नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी ब्रेन्स पे। तो साथियों देखिएगा, एक डीजीटी का एक नया लेटर जो है जारी किया गया है। 3 जनवरी को जारी किया गया है। एक नया अपडेट कह सकते हैं इसको, आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पे जारी किया गया है। तो चलिए इसको हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। बट उसके पहले देखिए, चैनल पे बहुत सारी अपडेट्स आप लोग को मिल जाएंगी। चैनल जरूर चेकआउट आप लोग कीजिएगा। और यहाँ पे जितने भी आईटीआई से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं सभी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। साथ में जॉब अप्रेंटिस से रिलेटेड भी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो आप ये एनसीवीटी का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में जाइएगा तो एपीआई डाटा माइग्रेशन एंड ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अप्रूवल का एक जो है यहाँ पे आप लोग पीडीएफ देख पाइएगा। खुद से भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए उस पीडीएफ को मैं समझा देता हूँ क्या दिया गया है इसमें। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट में लिखा गया है और किनको भेजा गया है। जितने भी स्टेट डायरेक्टरेट हैं या फिर जो यूनियन टेरिटरीज के जितने भी हैं सीटीएस, दैट मीन्स कि आईटीआई कैंडिडेट्स के जितने भी आईटीआई आई मीन कॉलेज के जितने भी डायरेक्टर या फिर यूनियन टेरिटरीज के जितने भी डायरेक्टर हैं आईटीआई के, उनको सभी को मेल करा गया है। और यहाँ पे दिया गया है साफ साफ जो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर एपीआई डाटा माइग्रेशन एंड ट्रेनिंग वेरिफिकेशन अप्रूवल फॉर सेशन 2022। तो साथियों ये जो है 2022 सेशन में जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन लिए हैं उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ कुछ ज़रूरी बातें हैं, यहाँ पे जो है आईटीआई के लिए भी ज़रूरी बातें हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले ट्रेनिंग वेरिफिकेशन जो पार्ट होता है वो स्टूडेंट को करना पड़ता है। और ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन साथ उसके बाद देखिए यहाँ अप्रूवल का पार्ट है। ये अप्रूवल जो है आपको आपके आईटीआई कॉलेज को करना है। तो ये चीज़ें हैं क्या, पहले ये समझ लीजिए। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन इससे, हालांकि इस पर हमने पहले भी वीडियो आप लोग को दे रखा है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन बेसिकली जो है आप लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका जो भी डाटा, आपने जो भी फॉर्म भरा और एडमिशन लिया, एडमिशन जब आपने लिया तो एक फॉर्म आप भरते हैं कॉलेज जा करके, और वहाँ पे आप जो भी फॉर्म में डिटेल्स डालते हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोज़, इन सभी चीज़ को आप जो है सही सही तो वहाँ भर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो कॉलेज के जो ऑपरेटर होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, वो लोग जो है एक्सेल सीट में आप लोग का डाटा क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। और एंट्री करने के टाइम कभी कभी क्या होता है कि अशुद्धियां हो जाती हैं, नेम में गलती होता है, कभी कभी किन्हीं का फादर्स नेम में गलती होता है, ये चीज़ें जो है, या फिर फोटो वोटो में या आधार कार्ड संख्या में, इन सब में गलती हो जाता है कई बार। इसके लिए क्या किया गया है कि आप लोग जो है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करके उन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं कि आपका वो वाकई में सही है, सब कुछ सारा प्रोफाइल आपका, या फिर कुछ गलत है। तो ये देखिए, ये क्या होता है ना, ये एपीआई डाटा माइग्रेशन में जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है कि जो आपका स्टेट है, ठीक है, स्टेट डायरेक्टरेट, जैसे कि झारखंड का रांची, बिहार का पटना, ठीक है, इस तरह से जो स्टेट डायरेक्टर जो बैठे हुए हैं, वो जो है वहाँ से जो है एनसीवीटी जो आपका पोर्टल है, ठीक है, मतलब डीजीटी को सारा डाटा क्या कहता है, माइग्रेट किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। तो ऐसा इस लेटर में लिखा गया है कि जो बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार ये मौका दिया जाए फिर से डाटा माइग्रेशन का, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का, अप्रूवल का, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे जो है राज्य में अभी तक ये पूरा प्रक्रिया खत्म नहीं हो सका था 2022 सेशन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो है डाटा मांगा, मतलब उसके लिए मोहलत मांगा गया और फिर से डेट एक्सटेंशन के लिए फिर से समय मांगा गया। जैसा कि आप देख भी पाइएगा, 17 तारीख को ये लास्ट डेट था, फिर 21 को, फिर 9 तारीख को, इस तरह से बार बार डेट बढ़ाया गया है डीजीटी के द्वारा, बार बार मौका दिया गया है। फिर से एक बार मौका दिया जा रहा है, जहां की फिर से जो है जो भी डाटाज हैं उसको, जिनका नहीं जा सका है, उन सभी का डाटा जो है स्टेट जो है एनसीवीटी पोर्टल में भेजेगा, उसका भी समय दिया गया है। उसके बाद ट्रेनिंग वेरिफिकेशन भी यहाँ पे होता है। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको देखिए, जब जैसे ही एनसीवीटी पोर्टल में जैसे डाटा जब जाता है, उसके बाद जो है एक टीआर, ठीक है, टीआर आपका जनरेट होता है, ठीक है, टीआर नंबर आपका एक जनरेट होता है। वो आपका टेम्पररी, समझिए कि रिक्वेस्ट नंबर है एक प्रकार से, ठीक है, टेम्पररी एडमिशन नंबर कह सकते हैं, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट होता है, ठीक है, टीआर नंबर। तो ये कब होगा, ये तभी होगा जब आपका डाटा जाएगा एनसीवीटी में, वहाँ गया। अब वो टीआर जो है कॉलेज का जो लॉगिन आईडी है, वहाँ पे ये टीआर नंबर आ गया रहता है, ठीक है। तो वो टीआर नंबर आप कॉलेज से ले करके अपना जो है इसको ट्रेनिंग प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए आपको
जो NCVT पोर्टल है वहाँ जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो देखिए यहाँ पे आप ट्रेनी वेरिफिकेशन वाला पार्ट ये वाला है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसको जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर, वही TR नंबर जो मैं कह रहा हूँ, ये आप कॉलेज से ले लीजिएगा, यहाँ डाल दीजिएगा, नेम यहाँ डाल दीजिएगा अपना, फादर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ ये इस कैप्चा कोड को डाल के सबमिट कीजिएगा। ये करने के बाद मोबाइल में OTP वगैरह आता है, उसका प्रोसेस फुल प्रोसेस वीडियो हमने दे रखा है, पहले ही आपको बना के दे रखे हैं, कैसे करते हैं इसको प्रोफाइल को वेरीफाई, ठीक है, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कैसे करते हैं उसका हमने वीडियो दे रखा है, उसको आप चेकआउट कर पाइएगा, ठीक है। जब यहाँ पे सभी कुछ सही मिलता है आपको, उसके बाद जो है आप वहाँ पे यस और कन्फर्म और फिर जो है डिनाई का ऑप्शन रहता है, तो वो सभी चीज़ें जो है आप जैसे कन्फर्म कर दिए उसके बाद फिर अप्रूवल का टाइम आता है, ठीक है। कि अप्रूवल कौन करता है, ये अप्रूवल जो है ये आपका कॉलेज करता है, समझे बात को, ये अप्रूवल कौन करेगा, कॉलेज करेगा। तो कब अप्रूवल होगा, जब आप ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को जब आप पार कीजिएगा, उसके बाद ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन यहाँ पे सभी डाटा देख लीजिएगा, यहाँ पे सही है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए कुछ गलत है तो फिर वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि एक गलती के लिए ITI करेगा, 2 गलती के लिए ITI करेगा, उस पर नोडल करेगा, उस पर फिर DGT करेगा, उसका है सिस्टम, ठीक है। तो पहले आपको इतना काम कर लेना है, जो भी 2022 में एडमिशन लिए हैं ये काम जरूर कर लीजिए, और नहीं तो फिर आपको आगे दिन परेशानी हो सकती है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम में, जब आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट आएगा उस टाइम आपका जो भी अशुद्धि अभी है वही अशुद्ध उस टाइम भी रह जाएगा, ठीक है। तो ये परेशानी बाद में बढ़ जाती है, इसलिए अच्छा है कि अभी ही ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में जो भी मामला आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट काम माइग्रेशन का, ये आपके मतलब का चीज़ नहीं है, छोड़ दीजिए। आप जो है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का पार्ट कीजिए, TR रिक्वेस्ट नंबर कॉलेज से लीजिए, TR नंबर, और फिर यहाँ पे जैसे आपको हमने बताया है उसको यहाँ पे डालिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग पे जाइए, फिर यहाँ पे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, और फिर यहाँ पे एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर जो आपको मिलता है TR रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है, वो डालिए, एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे नेम फादर्स नेम से डाल के सबमिट कीजिए, चेकआउट कीजिए, क्या डिटेल सही है, कुछ गलत है तो फिर वहाँ पे आगे प्रोसेस होता है उसका हमने वीडियो दे दिया है, कुछ गलत है तो उसका भी वीडियो दे दिया है, और कुछ सब कुछ सही है तो उसका भी जो है उसी पार्ट में कन्फर्मेशन का रहता है, कन्फर्म कर दीजिए और बस आपका काम खत्म हो गया, फाइनल अप्रूवमेंट हो गया। उसके बाद फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है। फाइनल रजिस्ट्रेशन जब आ जाता है उसके बाद फिर यहाँ पे आप ट्रेनिंग पे जा करके ट्रेनिंग प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे जब ट्रेनिंग प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अब जाके आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर R लगा करके, लाइक आप लोग का अभी 22 सेशन है तो 22 से स्टार्ट होगा, फिर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और फिर ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट कीजिए तो फिर आपको पूरा प्रोफाइल खुल जाएगा, ठीक है। पूरा प्रोफाइल में वही सब जो मान लीजिए कुछ गलती था तो वो अपडेट होकर के यहाँ पे सही वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, और इस पर हमने ऑलरेडी भी पहले वीडियो बनाया था, बट यहाँ पे अपडेट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये अपडेट है कि ये जो चीज़ें हैं ये 3 से लेकर के 6 तारीख तक आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। API डाटा माइग्रेशन का काम जो है 3 से लेकर के 6 तारीख तक होगा, ये आपका ITI और स्टेट का है, ये पार्ट अभी के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद लेकिन आप लोग का काम कब से शुरू होगा, देखिए 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक काम शुरू होगा, ठीक है, जहाँ की ट्रेनिंग वेरिफिकेशन होगा और अप्रूवल होगा, ठीक है। तो ये जो है डेट फिर से एक्सटेंड हुआ है और ये 13 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, जानकारीपूर्ण लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। पूरा प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस हमने आपको समझा दिया है, लंबा वीडियो हुआ होगा बट कोई नहीं, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।